साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा की श्रृंखला में पिछले एपिसोड में महर्षि धौम्य की शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की। राजाओं के द्वारा अनुदान और शुल्क ग्रहण न करने की संकल्प शक्ति ऋषियों की, और उस पर पौराणिक आख्यान के द्वारा लोभ नहीं, बस शिष्य की सेवा भाव को ही पर्याप्त मान लेना। व्यवस्था चलती रहे, ईंधन पानी की व्यवस्था हो जाए, बस खेल खत्म। ज्ञान दान की चीज़ है। अब एक प्रसंग पौराणिक आता है कि लंकाधिराज दशानन रावण ने अकाल की स्थिति में जल वृष्टि के लिए यहाँ तपस्या की। वह स्थान चतुर्दिक वाहिनी कालिंदी यानी यमुना। अब चतुर्दिक वाहिनी चारों दिशाओं में जहाँ घूमती हैं, तो वहाँ तपस्या की। संभवतः वह स्थान धौम्य ऋषि के आश्रम के उस ओर रहा होगा, जैसे आज भी सुनवर्षा जहाँ यमुना चतुर्दिक वाहिनी है, यूँ आती हैं और ऐसे फिर घूम करके और उत्तराभिमुख होती हैं, फिर पूर्वाभिमुख होती हैं, फिर दक्षिणामुख होती हैं, और फिर न घूम करके फिर चली जाती हैं। तो चतुर्दिक वाहिनी यमुना तट पर लंकाधिराज रावण ने तपस्या की, और उस तपस्या के प्रभाव से वृष्टि प्रारंभ हुई, वर्षा प्रारंभ हुई। और यहाँ पहले पानी वर्षा, और फिर धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में और पूरे अजनाब खंड तक वर्षा को, तो जहाँ पहले हुई तो उसको नाम दिया गया सुनवर्षा। वह है सुनवर्षा, जहाँ चतुर्दिक वाहिनी यमुना है, और अकाल की स्थिति में जहाँ से वर्षा का प्रारंभ हुआ, इसलिए वो सुनवर्षा है। ऐसा रावण पौराणिक आख्यान के दशानन रावण के यमुना के चतुर्दिक वाहिनी यमुना के तट पर तपस्या का उल्लेख है, स्थान करेंगे। अब संभवतः चतुर्दिक वाहिनी यमुना यमुनोत्री से प्रयाग तक कहीं नहीं दिखाई देती। जो चतुर्दिक वाहिनी हो वो सिर्फ यहाँ दिखाई देते हैं, तो यहीं मान लिया गया। जो भी मेरा खोज है, डिस्कवरी है, वो पौराणिक आख्यानों पर ही आधारित है, अनर्गल या किंवदंतियों पर कम। अब हम नगर की अगर बात करें तो ये एक घनघोर बीहड़, जैसे अभयारण्य भी कह देते हैं, कभी द्वैतवन भी कह देते हैं। बहरहाल उसे हम अपनी भाषा में बीहड़ कहते हैं, जो यमुना के उत्तर में 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर लगभग रेंज मान लीजिए, और उधर चर्मवती यानी चंबल और कुआरी नदी को और 10 किलोमीटर तक वो बहुत लंबा बीहड़ी क्षेत्र रहा। और बीहड़ी क्षेत्र में भी नगरों का विकास हुआ होगा।
हमारे पौराणिक आख्यानों में 3 नाम आते हैं, 3 नहीं 4 नाम, जो आज के इटावा की परिधि में है। सबसे पहले नाम आता है चकरनगर का, मूंज का और आसई का, और महत्वपूर्ण है पंचनद संगम के भरेह का। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? चकरनगर से। महाभारत में एक चक्रा नगरी का उल्लेख है। निसंदेह जब रावण की बात हो रही, रावण की तपस्या की बात हो रही, तो राम की भी बात होनी चाहिए। हाँ, वह एक चक्रा नगरी जो महाभारत में उल्लेख है, लेकिन त्रेता युग में यह चक्रांका नगरी रही। नाम परिवर्तित होते रहते हैं। तो चक्रांका नगरी का उल्लेख आता है। और चक्रांका नगरी का ये उल्लेख है। अब थोड़ी देर के लिए इस प्रसंग को रोकें अगर, तो हम पांचाल क्षेत्र में अगर जाएं तो एक स्थान आता है सांकाश, इसे लोक व्यवहार में संकिसा कहते हैं। ये द्वाबी क्षेत्र में है, फर्रुखाबाद जिले में है संकिसा। क्योंकि नाम की साम्यता, संकिसा में राजा सुबाहु का शासन था और मिथिला नरेश शीरध्वज जनक ने राजा सुबाहु को परास्त करके संकिसा पर अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई कुशध्वज, जब कुशध्वज को संकिसा का साम्राज्य दे दिया और यही संकिसा में जन्म हुआ मांडवी और सुतकीर्ति का। मांडवी और सुतकीर्ति जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री हैं, जो क्रमशः भरत और शत्रुघ्न को ब्याहेंगे। क्योंकि रामायण काल की बात है, तो पहले हम समझें कि यहाँ का क्या है। संकिसा, और संकिसा में राजा कुशध्वज और विदेह राज जनक ने पराजित किया सुबाहु को। ये सुबाहु और चक्रांका नगरी के राजा सुबाहु अलग अलग हैं। एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, जैसे राम, 3 राम हैं। भार्गव राम हैं, जिन्हें अस्त्र के हथियार के अनुसार परशु शब्द जोड़ दिया, परशुराम है। भार्गव राम भृगुवंशी राम है, वो भी राम हैं। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा शस्त्रधारियों में राम हैं। कौन राम? और तीनों राम के शस्त्र अलग अलग हैं। परशुराम की परसा है, कुठार है। राघव राम के पास धनुष है, सिर्फ धनुष। और यादव राम यानी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र हैं, यानी हलधर कहा, क्योंकि हल उन्हीं से धारण करते हैं। तो 3 राम हैं, 4 भरत हैं। तो सुबाहु भी कई एक सुबाहु राजा रहे होंगे। तो राजा सुबाहु का साम्राज्य यहाँ भी है, चक्रांका नगरी में। जब लंका विजय करके राम आए, राज्याभिषेक हुआ, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब का।
जब ऐसी स्थिति में अश्वमेध यज्ञ किया गया और वह घोड़ा छोड़ा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर चक्रांका नगरी के राजा सुबाहु का बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि वहाँ संकाश्य में भी सुबाहु का पराजित करके कुशध्वज ने शासन किया था। यहाँ पर दूसरे राजा सुबाहु हैं और उन सुबाहु के पुत्र दमन ने घोड़े की चुनौती, यानी जो उस पर पट लगा हुआ था, स्पष्ट है पद्म पुराण में, पाताल खंड में, क्योंकि वह प्रसंग जो कल सुनाया था वो सृष्टि खंड का था, अलोभ का। और ये उल्लेख आता है कि यहाँ राजा सुबाहु के पुत्र दमन ने घोड़ा पकड़ा। और ख़ास बात है कि राजा लक्ष्मी निधि मालूम है, वही राजा जनक के पुत्र हैं, भगवान राम के साले हैं, जानकी के भाई हैं। राम के साले लक्ष्मी निधि, जानकी के भाई। और लक्ष्मी निधि ने और एक और हैं, पुष्कल हैं, प्रतापाग्र हैं, इनकी रक्षा में घोड़ा चल रहा था शत्रुघ्न के निर्देश में। शत्रुघ्न के निर्देशन में उसकी सुरक्षा के लिए सेना चल रही थी। और अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को, घोड़े को जब उस पर चुनौती देखी तो राजा सुबाहु के पुत्र दमन ने उस घोड़े को पकड़ लिया। जब घोड़े को पकड़ लिया तो सबसे पहले प्रतापाग्र ने युद्ध किया और दमन ने पकड़ करके उसे नगर में सुरक्षित कर दिया घोड़े को। ये जो प्रसंग है चक्रांका नगरी का, ये पूरे 3 अध्याय में है, छोटा पूरा प्रसंग नहीं है। तो जब उसे पकड़ लिया, निश्चित रूप से जो युद्ध हुआ उसमें सेनापति प्रतापाग्र का लहू मतलब एक तरीका से परास्त कर दिया राजा सुबाहु के पुत्रों ने। जब प्रतापाग्र पराजित हो गया तो अब पुष्कल ने युद्ध प्रारंभ किया और पुष्कल ने राजा सुबाहु के एक पुत्र का वध कर दिया, यानी दमन के भाई का वध कर दिया पुष्कल ने। यानी राजा सुबाहु के पुत्रों के द्वारा जब सेनापति घायल हो गया तो फिर पुष्कल ने आकर युद्ध किया और फिर एक को राजा सुबाहु के एक पुत्र का वध हो गया। जब इस युद्ध में वध हो गया तो अब राजा लक्ष्मी निधि, विदेह राज लक्ष्मी निधि यानी जनक के पुत्र हैं, राजकुमार
लक्ष्मी निधि ने युद्ध की बागडोर संभाली। इस बीच शत्रुघ्न भी आ गए। फिर शत्रुघ्न के दिशा निर्देश में जो भयंकर युद्ध हुआ वह युद्ध असाधारण रहा। और देखें, स्पष्ट है क्रौंच व्यूह का निर्माण हुआ। राजा सुबाहु का भाई और पुत्रों सहित जब युद्ध में आ गए तो शत्रुघ्न सहित इन सब के साथ युद्ध के लिए क्रौंच व्यूह, चक्रव्यूह सुना है ना, जो महाभारत में था। यह क्रौंच व्यूह, क्रौंच पक्षी के आकार में सैनिक खड़े होते हैं और फिर युद्ध होता है, तो क्रौंच व्यूह। और इसे जो है लक्ष्मी निधि और शत्रुघ्न के नेतृत्व में क्रौंच व्यूह में युद्ध चलता है के साथ सुबाहु के और सुबाहु के भाई सुबाहु के पुत्र के साथ भयंकर युद्ध होता है। और इधर सुबाहु के एक पुत्र हैं सुकेतु, सुकेतु के साथ लक्ष्मी निधि के साथ द्वंद्व युद्ध होता है। और वह द्वंद्व युद्ध की परिणति फिर ये होती है, स्वयं शत्रुघ्न ने राजा सुबाहु की प्रशंसा की है। शत्रुघ्न की जब श्रेष्ठता की बात आती है तो हम इस प्रसंग को पूर्ण करते हैं। तो जब युद्ध में कोई जय और पराजय का तो भेद नहीं हुआ, भगवान राम की मर्यादा परम पिता परमेश्वर के पूर्ण अवतार की बात आई तो राजा सुबाहु ने सेना के साथ समर्पण कर दिया। और फिर राजा सुबाहु और उनके पुत्रों ने स्वयं शत्रुघ्न की सेना में शामिल हो गए। और यहाँ पर प्रसंग इतना ही नहीं है, इसमें ये भी है कि पुष्कल के द्वारा चित्रांग का वध हुआ। यहाँ सुकेतु का वध हुआ था, फिर चित्रांग का वध हुआ। समर्पण ऐसे नहीं हुआ। फिर हनुमान जी के चरण प्रहार से सुबाहु का शापोद्वारा यानी शापोद्धार हुआ। राजा सुबाहु शापित थे। जब हम अभी डिस्कवरी के बाद जब प्रसंग कहेंगे तो हम इन कथानकों को विस्तार से बात करेंगे। हनुमान जी के चरण प्रहार से सुबाहु के शाप का उद्धार हो गया और तब उन्होंने आत्मसमर्पण किया। अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग को जब तक विस्तार से नहीं देखेंगे, हम आपको प्रसंग बता रहे हैं कहाँ है। ये आप पद्म पुराण के जाएंगे तो एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय चित्रांगदा और चौथा अध्याय, हाँ ये 4 अध्याय में है। 4 अध्याय में चक्रांका नगरी में हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। बहरहाल हम बात करेंगे अब शत्रुघ्न की, जो नेतृत्व कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा। जब बात आती है कि राम
श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में श्रेष्ठ कौन है? सभी श्रेष्ठ हैं। राम तो पूर्णा बता रहे हैं। और लक्ष्मण उनके सहयोगी हैं। जहाँ एक और जब बात आई था वरदान की, तो कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या तीनों के संदर्भ में क्या कहा कि एक कैकेयी ने सगे पुत्र को के लिए सौतेले पुत्र को वनवास दे दिया, लेकिन सुमित्रा ने सगे पुत्र को सौतेले पुत्र की सेवा के लिए भेज दिया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध वास्तव में सतीत युद्ध था। जब राम कथा पे बात करेंगे तो हम इसको भी उल्लेख करेंगे कि ये युद्ध केवल दो महारथियों का, दो योद्धाओं का नहीं था, बल्कि उर्मिला के सतीत्व और सुलोचना के सतीत्व के बीच में युद्ध था। और लक्ष्मण भी महत्वपूर्ण है। और भरत का क्या कहना? श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड में तो भरत का बड़ी महिमा, वास्तव में बड़ी महिमा ही नहीं है, वास्तव में अस्तित्व है। भगवान श्री राम हर जगह कहते हैं कि भरत से ज्यादा तुम प्रिय हो, यानी भरत का उल्लेख करते हैं, चाहे वो हनुमान जी के लिए कहा हो या विभीषण के लिए कहा हो, यानी भरत महत्वपूर्ण है। राम और भरत एक हैं वैचारिक रूप से। सत्ता को उन्होंने वरदान के लिए सौंपा, वरदान के आधार पर ठोकर मारी, वनवास पे गए, और भरत ने धर्म का निर्वाह करते हुए उनकी खड़ाऊं रख करके शासन किया। ये खड़ाऊं भी कुछ शासन चला सकती है। अब हम चौथे शत्रुघ्न कहेंगे। वास्तव में इन तीनों की अपेक्षा शत्रुघ्न ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप कहेंगे ये क्या? हाँ, नामकरण में स्पष्ट किया गया कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का संहार हो जाए, वही नाम शत्रुघ्न वेद की भाषा। तो नाश हो जाए जिसके नाम से। दूसरी चीज, 3 अंतःशत्रु हैं, काम, क्रोध और वासना। काम कम वासना ही है, क्रोध, लोभ और काम, लोभ, क्रोध। क्रोध की प्रतीक ताड़का है, और ताड़का का संहार यानी क्रोध को जीत लिया भगवान राम ने। वासना शूर्पणखा है, जिसे लक्ष्मण ने छांट दिया। जहाँ पर विकृति थी, जैसे पेड़ छांटा जाता ना, जब इधर उधर डाली हो जाती काट देते, छांट देते, तो उसकी उस विकृति को छांट दिया। नाक और कान जो इधर उधर थे, कि हम रावण की बहन हैं, फला हैं, तो ये नाक और कान का जो छेदन है वो किया, यानी छांट दिया। लेकिन मोह की प्रतीक मंथरा है, मंथरा पर किसी का बस नहीं चला। भरत ने भी आकर के माँ के बारे में बहुत कुछ कहा, कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया। अपने आप वे कैकेयी का पुत्र होने के लिए क्या नहीं कहा। सब रामचरितमानस से बहुत कुछ है, लेकिन उस लोभ, मोह सकल व्याधि कर मूला, और मोह जनित लोभ है, लोभ जनित मोह है, एक दूसरे के पूरक है। उस मंथरा को घसीटा, उबड़ फोड़ दिया, अंततः भरत को रोकना पड़ा, बेटा दिया।
तो जो व्याधियों का मूल है उस पर प्रहार करने का साहस कोई करता है तो वो है शत्रुघ्न। अब दूसरी चीज है शासन व्यवस्था कैसे चला। तीनों ने अपने ड्रेस बदल ली, बलकल वस्त्र में है, राम लक्ष्मण और भरत भी है जो नंदी गांव में है, लेकिन शत्रुघ्न राशि वेश में है, राशि पोशाक में है। खड़ाऊं शासन कर रही है, लेकिन जन समस्याओं को समझना, लोगों के दुखों को एक निर्णयात्मक स्थिति में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह कौन संभाल रहा था। अनासक्त भाव से वो सारे शत्रुघ्न संभाल रहे थे, जहाँ कहीं पर भी नाम नहीं आता है, लेकिन पौराणिक आख्यानों में शत्रुघ्न का बड़ा व्याख्यान महिमा मंडित किया गया है पुराणों में। शत्रुघ्न यानी दो चीज़ें हो गई कि व्याधियों का, आदि व्याधि का जो मूल है वह उसकी प्रतीक मंथरा पर प्रहार करना। दूसरा अनासक्त भाव से शासन व्यवस्था को संभाल ले रहना। तीसरा है बड़ा महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य। एक तो है मजबूरी होती है, दूर दूर है पद पत्नी मजबूरी है, और एक वचनबद्धता है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है। जैसे तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम के साथ जानकी हैं, लेकिन वहाँ पर भी उदासी में है। भरत लक्ष्मण उर्मिला के बीच का जो अंतराल है बहुत कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर का है, दर्शन भी नहीं तो संभव है। मांडवी, जिनके अभी मांडवी और सतकेत की बात कही थी ना, संकसा में जन्म हुआ, वो मांडवी जब मन होता हुआ नंदी गांव में जाके दर्शन तो कराती होंगी भरत जी के, लेकिन सुटकीर्ति अब शाही वेश में शत्रुघ्न हैं, और शत्रुघ्न तो रंगवास में भी जाते हैं और निसंदेह मिलते भी हैं। अगर वास्तव में प्रेम होता, प्रेम से तात्पर्य सारी वासना की पूर्ति होती, तो इन तीनों के पुत्रों से कम 10-12 साल बड़े तो शत्रुघ्न के पुत्र होते हैं, लेकिन नहीं। घास फूस और आग की चिंगारी पास हो, आग न लगे, यह श्रेष्ठता। हमने कहा ना, राम के साथ जानकी हैं, लेकिन वहाँ पर वरदान है कि तापस वेश विशेष उदासी। लक्ष्मण और उर्मिला के बीच में बहुत अंतराल है। साधु वेश में भरत हैं और मांडवी यदा कदा कभी दर्शन करने जाते होंगे, लेकिन शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति के बीच में कोई अंतर नहीं। जाते मिलते सब कुछ होता है, लेकिन वो नहीं होता। इसलिए शत्रुघ्न श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ अश्व की रक्षा का दायित्व शत्रुघ्न को सौंपा, और शत्रुघ्न के पीछे सेनापति प्रतापाग्य है, पुष्कल हैं, और लक्ष्मी ने भी हैं, हनुमान जी हैं, और फिर भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, मतलब एक पूरा है। वह सब कुछ यहाँ चक्रांका नगरी में हुआ। जैसा हमने संक्षेप में ये बात कही, और अब डिस्कवरी ऑफ इटावा का ये क्रम पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित है और इस पर चल रहा है। फिलहाल अब अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।